शरद पूर्णिमा को वर्ष की सबसे दिव्य रात माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागकर भक्ति करने वालों को धन वैभव का आशीर्वाद देती है। इसी रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसलिए यह रास पूर्णिमा भी कहलाती है। इस रात चांदनी में रखी खीर अमृत समान हो जाती है। विज्ञान के अनुसार भी इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में मौजूद गुण खीर को रोगनाशक और स्वास्थ्यवर्धक बना देते हैं। यह मन को भी शांति और प्रसन्नता देती है। संक्षेप में, यह एक ही रात धर्म, भक्ति, विज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि का अद्भुत संगम है। इसीलिए इसे अमृत की रात कहा जाता है। तो इस शरद पूर्णिमा, क्या आप भी जागरण कर खीर को चांदनी में रखेंगे? शरद पूर्णिमा को वर्ष की सबसे दिव्य रात माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागकर भक्ति करने वालों को धन वैभव का आशीर्वाद देती है। इसी रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसलिए यह रास पूर्णिमा भी कहलाती है। इस रात चांदनी में रखी खीर अमृत समान हो जाती है। विज्ञान के अनुसार भी इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में मौजूद गुण खीर को रोगनाशक और स्वास्थ्यवर्धक बना देते हैं। यह मन को भी शांति और प्रसन्नता देती है। संक्षेप में, यह एक ही रात धर्म, भक्ति, विज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि का अद्भुत संगम है। इसीलिए इसे अमृत की रात कहा जाता है। तो इस शरद पूर्णिमा, क्या आप भी जागरण कर खीर को चांदनी में रखेंगे?